आप अडानी के इस जवाब को किस तरह से देखते हैं? इसे सफाई के तौर पर देखते हैं? इसे राहुल गांधी के लगातार हो रहे हमलों के जवाब में देखते हैं या मोदी जी की बचाव में देखते हैं? देखिए, इससे पहले हमको एक चीज पर ध्यान देना चाहिए और एक चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हो सकता है जो बात उन्होंने कही हो वो सच ही हो, कि उनकी जो एक प्रोसेस चली है, एक व्यापार की यात्रा है। उन्होंने शुरुआत तब की जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो जैसे उद्योगपतियों को फायदा हुआ, उसमें वो भी थे। ये एक अलग बात है, क्योंकि राजनीति और व्यवसाय में अगर सच बोला जाए या झूठ बोला जाए तो सवाल ये होता है ये क्यों बोला गया। ये सवाल है। ये सच है कि उनके खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो जो है भाजपा समर्थित उद्योगपति हैं, बल्कि मोदी समर्थित, मोदी के कृपा पात्र हैं। इस तरह से उन्होंने उनके ऊपर है, या कौन किसका कृपा पात्र है ये कहना हमेशा मुश्किल रहता है राजनीति में, तो राजनीति में और व्यवसाय में, दोनों में ही। तो ये बात उनको समझ में आ रही है धीरे धीरे कि जैसे आप हिमाचल का उदाहरण ले लें। हिमाचल का उदाहरण अच्छा इसलिए है कि हिमाचल में उनकी फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की इकाई पिछले 10 दिन से बंद है। वहां पर कई वो विवाद उठ खड़े हुए हैं। मेनली विवाद जो है उसको उठाने को लेकर के है, और उसके लदान को और उसको लेकर है। ट्रक जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने मना कर दिया है, और ये मान रहे हैं कि अब वो सरकार के हस्तक्षेप से ही खत्म हो सकता है। तो उन्हें जरूरत पड़ेगी कि उस सरकार से बात करें, कांग्रेस की सरकार से बात करें। वो उद्योगपति हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हो सकता है कुछ समय बाद केंद्र में भी कांग्रेस की या कोई ऐसी सरकार बने जिसमें मोदी जी ना हो या भाजपा ना हो। तो इस समय उनको खुद को स्थापित भी करना है कि वो भाजपा के उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र उद्योगपति हैं। इस तरह से बयान उन्होंने दिया। आप उसमें उस इंटरव्यू का एक और सवाल देखिए। उस सवाल में वो पूछते हैं कि आपकी इतनी आलोचना होती है तो आपको कैसा लगता है। तो बड़ा चतुर जवाब दिया है अडानी ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं इस लोकतांत्रिक हिंदुस्तान की संतान हूं। इस लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ, इसी में बढ़ा, इसी में मेरा व्यवसाय बढ़ा। तो मैं जानता हूं कि आलोचना जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा होती है, और बल्कि आलोचना जो है वो लोकतंत्र को डिफाइन करती है। ये बात उन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि वो हरजिंदर जी, ये जवाब आपको बहुत स्क्रिप्टेड नहीं लगता है? नहीं एक हो सकता है। उद्योगपति इस भाषा में नहीं नहीं आमतौर पर बात नहीं करता है, तो नहीं ऐसा नहीं, लगता है ये कि जैसे पहले से तयशुदा सवाल जवाब बिल्कुल थे बिल्कुल जो होगा होगा सूट करते होगा। हों इस सरकार को, उसके हिसाब से। जी जी, नहीं नहीं, ये बात होगी। और सिर्फ जवाब स्क्रिप्टेड है ये नहीं है। जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस शैली में बोल रहे थे, वो बातचीत की शैली है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि या तो वो रट लिए गए थे या फिर कहीं टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहे थे। ये भी हो सकता है। तो वो एक अलग मामला है। अगर स्क्रिप्टेड भी है तो स्क्रिप्ट लिखने वाले ने या जिसने भी जवाब तैयार किए हैं उसने इन चीजों का ध्यान रखा है। और ये जो मुझे लगता है कि अडानी अपने को दूसरे सिनेरियो के लिए तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं, ये बात ठीक है, ये बात होती है। लेकिन हमारा जो भारत का अनुभव है मोटे तौर पे ये रहा है कि सरकार बदल जाने पे किसी उद्योगपति पे कोई बहुत बड़ा कहर नहीं आता है। एक एक्सेप्शन है कि जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी तो धीरूभाई अंबानी को एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो जो था उस पर कब्जा नहीं करने दिया गया था। और उसके अलावा ऐसे कोई बड़े उदाहरण कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। लोकल लेवल पे हो सकता है कुछ होता हो, लेकिन जी राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए इतनी समझ उनको भी होगी। लेकिन डे टू डे में कांग्रेस सरकारों से डील करना, कांग्रेस उन लोगों से डील करना जो उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको उनको इसकी जरूरत लग रही है कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि वो जो है एक स्वतंत्र उद्योगपति हैं, वो भाजपा समर्थित या भाजपा की कृपा पे रहने वाले उद्योगपति नहीं है। जी जी।